सभी परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए लुप्त हुए विज्ञान को अथक प्रयास से एकत्र करके सत्यार्थ प्रकाश को वेदों का द्वार के नाम ग्रंथ से हमें दिया, जिसका नाम अमर ग्रंथ है। इसकी कोई कीमत नहीं है, अतुलनीय ग्रंथ है। इसकी तुलना भी किसी अन्य ग्रंथ से नहीं की जा सकती। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है आज पृथ्वी के ऊपर जो इसके बराबर में भी रख दिया जाए। और इसी ग्रंथ से बहुत जितने ऋषि ने अपने जीवन में अध्ययन किए, बहुत से ग्रंथों का सार इसी सत्यार्थ प्रकाश में आ जाता है। वे एक लाइन बड़ी मुख्य देते हैं, लाइन तो सारी ही मुख्य है। सत्य जाने बिना मनुष्य की उन्नति का कोई कारण नहीं है। आज हम इसमें विषय ले रहे हैं कि सत्य को किस प्रकार जान सकते हैं। आप सभी स्वाध्यायशील हैं। पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप उसके अनुसार अपने विचार रखेंगे। सत्य क्या होता है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है वह सत्य है। सृष्टि नियम के अनुकूल है वह बिल्कुल सत्य है। आप्त पुरुषों के कथन के अनुकूल है वह भी सत्य है। जैसा मेरे आत्मा को सुख प्रिय है और दुख अप्रिय होता है, वैसा ही सर्वत्र समझ लेना। तो ये हमने कुछ वाक्य रखे हैं, सत्यार्थ प्रकाश से लिए गए हैं। इनके विषय में हमें ये देखना है कि हमको कितना कितना पकड़ पाए हैं। सत्य जाने बिना उन्नति का कारण नहीं है। ये सत्य हमें जानना आवश्यक है। इसका प्रश्न है क्यों? सत्य जानना आवश्यक क्यों है? इसका उत्तर देंगे। सत्य जानने की जरूरत क्यों पड़ी जब सभी चीज परमात्मा की बनाई हुई हैं? उसने तो सब सत्य ही बनाया है, लेकिन हम फिर भी सत्य की खोज में लगे रहते हैं। उत्तर भूपेंद्र आर्य जी कृपा करेंगे देने की। सत्य को क्यों जानना पड़ता है? कारण क्या है? जो चीज जैसी हो उसे ऐसा ही कहना, उसे ही मानना, वो सत्य है। और सत्य ऋषियों के कथन के अनुसार जो चीज है वो सत्य है। वेद के अनुसार जो चीज है वो सत्य है। ठीक है। प्रश्न जिनके अच्छी तरह याद किया है डॉक्टर संजय आर्य जी, प्रश्न को ध्यान में रखते हुए उत्तर दें। प्रश्न है, सत्य को ही क्यों जाने? हाँ, क्यों आवश्यकता पड़ी सत्य को जानने? और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि समाज में बहुत कुरीतियां फैली हुई हैं। असत्य ज़्यादातर जो है, जितने मनुष्यकृत ग्रंथ हैं उनसे हमें ये नहीं पता चलता कि ये सत्य है या असत्य है। तो इसलिए हमें असत्य को जानने के लिए हमें ऋषिकृत ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। और जो हमारे महापुरुष हैं, आप पुरुष हैं, उनका जो अनुसार जो उनका कथन है वो सत्य है। तो समाज में असत्य होने के कारण हमें सत्य की आवश्यकता है जानने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर और कोई देना चाहेंगे? हाथ उठाएं। अशोक प्रधान जी उत्तर दें, इसको स्पष्ट कर दें हल्का सा। ओम
बिना सत्य के जाने बिना हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। प्रश्न यह रखा गया था, ध्यान देंगे। सत्य परमात्मा है, परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। आत्मा भी सत्य जानना चाहता है, सत्य के लिए ही कार्य करता है। फिर भी हमें सत्य को ही जानने के लिए प्रयास क्यों करना पड़ता है? इसका कोई एक कारण बताएंगे राज कपूर आर्य जी, आप बताएंगे। ओम। सत्य बोलने का एक मुख्य कारण है कि हमें दोबारा से वो बात याद नहीं रखनी पड़ती। जब सत्य बोलेंगे तो वो हमेशा सत्य ही रहेगा। झूठ बोलने में वो छुपाना पड़ेगा, कभी कुछ बोल देंगे उसका, कभी कुछ बोल देंगे उसका। तो और सत्य अगर बोल देंगे तो वो सत्य ही रहेगा, उसे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कोई उत्तर देना चाहेंगे? मास्टर राजीव आर्य जी जो प्रधानाचार्य हैं वो उत्तर स्पष्ट कर रहे हैं। ओम। समाज में पाखंड पूरा फैला हुआ है, कुरीतियाँ फैली हुई है। तो अब बात आई कि सत्य को ही हम क्यों जानें जब सब सत्य है। तो इनका आकलन हम कैसे करते हैं? इनका आकलन जो ऋषि ग्रंथ शास्त्र हैं उन्हें पढ़कर तभी हमें पता चलता है कि सत्य क्या और असत्य क्या है। क्योंकि समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वे अनपढ़ को हाथ दिखा रहे हैं और उसे सत्य मान रहे हैं। वो सत्य नहीं है। हमें उस सत्य को खोज करने के लिए ऋषिकृत ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी हम सत्य को जान सकते हैं। चलो पहले इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट कर लेते हैं। प्रश्न बेटा सीधे बैठो, अगर आलस्य आ रहा हो तो घर जा सकते हो, कोई बात नहीं तो वरना ध्यान से सुनो। प्रश्न रखा गया था, सत्य जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सीधा उत्तर यह भी बनता है कि हम असत्य में झुक जाते हैं, इसलिए सत्य की आवश्यकता पड़ी। अब असत्य क्या है और सत्य क्या है? क्योंकि यह विवेक का एक हिस्सा है। जिस विवेक को हम चाहते हैं उस विवेक का यह एक हिस्सा है, ये एक प्रश्न है। सत्य जानने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि सत्य तो और नित्य तो आत्मा है, और शरीर जो बना हुआ है यह नित्य और सत्य उतना नहीं है। यह शरीर जिन गुणों से बना वे गुण तीन हैं। जिसके पास, जिस आत्मा के पास यह भौतिक शरीर है वह इन तीनों गुणों से पृथक नहीं हो सकता जब तक यह शरीर रहेगा। और वे तीनों गुण आप जानते हैं, सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। सत्व, रज और तम, ये है, इसका नाम रखा, तीन तत्वों के संघात का नाम रखा प्रकृति। और प्रकृति के बाद जो प्रकृति की विकृति है, जो निर्माण हुआ है, वो शरीर जो चक्षु आदि से देखने में आता है वह शरीर और पूरा ब्रह्मांड और दृश्यमान पदार्थ हैं। इन सब का निर्माण हुआ है और इस शरीर से हम भोग करते हैं। क्या करते हैं? भोग करते हैं। जहाँ भोग होगा वहाँ रोग भी होंगे, इससे कोई बच नहीं सकता। केवल परमात्मा इसका भोग नहीं करता।
परमात्मा को इसकी आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ब्रह्म ही वह सत्ता है जिसको प्रकृति के शरीर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और आत्मा को इसकी आवश्यकता है। आत्मा इस शरीर के माध्यम से अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है और सत्य के आधार पर भी प्रयोजन की सिद्धि मानता है, अपने प्रयोजन को मान करके करता है। और जिस असत्य को आत्मा करता है उस असत्य को भी सत्य मानकर ही अपना प्रयोजन सिद्धि प्राप्ति में लगा रहता है। तो उसके लिए हमने प्रमाण बताए हैं। तो अब हमें यह समझना है कि जो शरीर असत्य को सत्य मान करके प्रयोजन सिद्ध करता है तो आत्मा उसको मना क्यों नहीं करता। चलो मैं समझा दूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुने, प्रश्न फिर बना लेंगे। अविद्या हठ दुराग्रह, अविद्या हठ दुराग्रह, छल कपट अभिमान स्वार्थ लोभ लालच आदि दोषों के कारण आत्मा असत्य की ओर झुक जाता है। सिद्धांत क्या था? सिद्धांत ये था कि बाह्य जो करण है और अंतः जो करण है, उस अंतःकरण के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया, जो ज्ञान आया, उस ज्ञान की आत्मा क्या करता है? अनुभूति करता है, और उसी अनुभूति के अनुसार उस विषय की ओर आत्मा झुक जाता है। हमें प्रश्न वही है कि सत्य जानना और असत्य क्यों कर लेता है? तो इसमें उत्तर यही आएगा कि यहाँ इस प्रकृति में इसके पद प्रतिष्ठा लोकेशना उत्तेजना वित्तेषणा आदि दोषों के कारण, अविद्या आदि दोषों के कारण आत्मा असत्य की ओर झुक जाता है। और यदि हमारे पास अभी प्रधानाचार्य राजीव आर्य ने बताया, संजय आर्य ने बताया, अन्य आर्यों ने बताया है, ऋषिकृत ग्रंथ नहीं है, और ऋषिकृत ग्रंथों से हमें यह आबाह्यकरण अंतःकरण आत्मा ज्ञानेन्द्री कर्मेंद्री इनके कार्य का ज्ञान नहीं हो पाया, तो हम सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकते। उसके कुछ प्रमाण दिए, जिसके याद हो वो बताएं। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, इसकी सिद्धि होती है वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल हो। दूसरा, सृष्टि नियम के अनुकूल हो। चौथा, तीसरा, आप पुरुषों के कथन के अनुकूल हो। अगला, जैसा मेरे आत्मा को सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है वैसा ही मैं सर्वत्र जान लूं। तो इनसे भी हम सत्य असत्य का निर्णय कर लेते हैं, है कि नहीं? जैसे उदाहरण समझ लेंगे, उदाहरण आप देंगे। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हम सत्य को जाने, इसका एक उदाहरण देंगे। जो हाथ उठाएं, जो देना चाहते हैं। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार सत्य को जाने, एक उदाहरण देंगे। आर्य कोई देना चाहते हैं तो उदाहरण देंगे। चलो, भूपेंद्र आर्य जी एक उदाहरण दो। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल हम सत्य को ग्रहण करें, एक उदाहरण देंगे। जैसे ओम, जैसे ईश्वर ने जो है सारी सृष्टि का निर्माण किया, बहुत सुंदर व्यवस्था की, और सब जो है इसी में रहते हैं। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार सत्य को जाना, एक उदाहरण और कोई देना चाहेंगे? ईश्वर के, हाँ, अशोक आर्य प्रधान जी उत्तर दे रहे हैं, एक, , 1 उदाहरण देंगे। ओम
जैसे परमपिता परमात्मा जो है इन जड़ देवता बना दिए और ये चेतन देवता बना दिए, और कोई यो कहने लगे अगर हमने भी देवता बना दिया 4 इंद्रियों का, तो यो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और प्रकृति सृष्टि नियम के विपरीत है, तो समझो यो बिल्कुल गलत झूठ है, असत्य है, सत्य नहीं हो सकता। ठीक है प्रधान जी, अच्छा उत्तर है। अब बारी बारी से इनको समझ लेंगे। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार सत्य। वेद में ईश्वर कितने हैं? वेद में ईश्वर कितने हैं? एक। यदि हम एक से अलग मानते हैं तो वह सत्य नहीं, और सत्य जाने बिना उन्नति होने वाली। अब ईश्वर आकार वाला है कि निराकार वाला है? वेद क्या कहता है? अब यदि उसको हम आकार मानते हैं तो वह भी सत्य नहीं है, और सत्य जाने बिना उन्नति होने वाली नहीं। ईश्वर न्यायकारी है, लेकिन कई बार देखने सुनने में आता है किसने देखा क्या देखा, तो यह भी सत्य नहीं है। तो ईश्वर निराकार है, यह सत्य है, वेद के अनुकूल है। ईश्वर सर्वोपरि है, यह सत्य है कि असत्य है? और जानना किसको है? जानना सत्य को है। जानना किसको है? और ईश्वर कैसा है? सर्वोपरि। लेकिन आज तो सर्वोपरि ईश्वर को हाथ में लेकर घूमते हैं, डलियाओं में रखते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं। ये असत्य है कि सत्य है? तो सत्य से उन्नति होगी कि डलिया में लेकर के असत्य से होगी? इसलिए ईश्वर का गुण ये भी नहीं है। हम वेद के विपरीत जा रहे हैं। उन्नति संभव है कि पतन संभव है? पतन संभव है, क्योंकि वेद के विपरीत जा रहे हैं। वेद तो ईश्वर की वाणी है। ये तो पता नहीं क्या प्रोपगेंडा चला हुआ, पहले भी कई बार प्रोपगेंडे चले हैं। तो इस मनुष्य को बहकाना बहुत आसान है और समझाना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा देखने में आता है। जबकि विद्वान को कोई बहका नहीं सकता, समझा सकता है, तो उल्टा होता है। अब ईश्वर को हमने देख लिया कि ईश्वर जो है निराकार है, ईश्वर आकार वाला भी नहीं है ईश्वर, लेकिन हम आकार वाले को ईश्वर सर्वोपरि है। लेकिन सर्वोपरि हम किसको मानते हैं? संध्या का समय हो गया है, 6 बजे का संध्या का समय है, लेकिन कोई 2 आदमी मिल आ गए कि ये रुक जा यार, अभी बात कर ले, हो जाएगा। तो सर्वोपरि तो वे हो गए कि ईश्वर हो गए? तो ईश्वर का गुण को वहां फेल किया, तो सत्य को छोड़ा और असत्य को पकड़ा, वो सत्य नहीं है। तो हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होता है। सभी प्राणी मात्र के अंदर आत्मा है, सभी के अंदर परमात्मा है, सभी के अंदर तीनों गुण हैं। पता नहीं किसके अंदर सत्वगुण कब उभर जाए। इसलिए सभी प्राणी मात्र से कभी भी द्वेष रखना सत्य है या द्वेष छोड़ना सत्य है? द्वेष तो होता है, द्वेष गुण तो अलग कोई कर नहीं सकता, लेकिन द्वेष नहीं रखना, वहां उपेक्षा रखी जा सकती है अगर कोई आवश्यकता पड़े तो। ऋषि ने लिखा मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, तो उपेक्षा रख सकते हैं, द्वेष नहीं रखना है। तो ये ईश्वर के बारे में हुआ। अब दूसरा था, पहला तो सिद्ध ईश्वर से सिद्ध करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है। दूसरा नियम था सृष्टि नियम के अनुकूल हो। यहाँ कहते हैं कि गाय ने एक बंदर के बच्चे को जन्म दिया, सुनने में अखबारों में आता है, कई बार सुनता है। क्या ये सृष्टि नियम के अनुकूल है? हमें उस सत्य को ग्रहण करके उस असत्य को, असत्य का प्रचार करना चाहिए या वहीं के वहीं उस असत्य को सत्य से दबा करके खत्म कर देना चाहिए? तो हमें सत्य पे चलना है, इसलिए वो सत्य अब बनाना है, चलना है, और असत्य को वहीं रोक देना है। एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ के
पानी से इलाज कर देता है, अपने पैरों के नीचे पब्लिक को निकाल देता है। पब्लिक पूरे भारत की, बंबई सारे प्रांतों की पब्लिक निकल पड़ती है। ये महामूर्खता है इस देश के अंदर। तो ये सत्य है कि असत्य है? क्योंकि व्यक्ति वेद से हटा तो ज्ञान से भी हटा, और जब सत्य से हट गया तो असत्य में जाना ही पड़ेगा। इसलिए वो भी सृष्टि नियम के अनुकूल नहीं है, क्योंकि बिना दवाई के रोग ठीक होने वाला नहीं है। तो वो भी सृष्टि नियम के अनुकूल नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सृष्टि नियम के अनुकूल नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सृष्टि नियम के अनुकूल जिस ऋतु में जो फल सब्जी आदि है परमात्मा ने बनाई है, वे ही शरीर के लिए लाभकारी होंगी। यदि उसके विपरीत हम उसका सेवन कर रहे हैं तो लाभ के बजाय उसकी हानि होगी, क्योंकि वह सृष्टि नियम के अनुकूल। आज जो सब्जी वगैरह उगाई जा रही हैं, बिना मौसम के तैयार की जा रही हैं, वे शरीर के लिए लाभकारी लगता नहीं हो जाएंगी। तो ये सृष्टि नियम का अगला बताया था, आप पुरुषों के कथन के अनुकूल हो। आप प्रार्थना उपासना के मंत्र 8, हम सभी 8 बोलते हैं, और वहां मंत्र में कहा गया कि हमें आप पुरुषों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। आप पुरुषों के नाम बताएं। आप क्या समझते हैं? हाथ उठाएं, कौन बताएंगे? संजय आर्य जी बताओ, आप पुरुषों के नाम। ओम। आप पुरुषों के नाम श्री पुरुषोत्तम श्री राम और कृष्ण जी जो, और हनुमान जी, और जो हमारे जिसको भोले शंकर बोलते हैं वे भी हमारे आप्त पुरुष हैं। तो ऐसे बहुत आप्त पुरुष हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और कोई बताएंगे? भूपेंद्र आर्य जी बता रहे हैं, आप तो पुरुषों के नाम बताओ जो भी आप समझते हो। स्वामी विरजानंद, मैरही दयानंद, कनाट, जैमिनी, ये सब हमारे आप पुरुष ही हैं। और कोई बताएंगे? आप पुरुषों की परिभाषा, आप पुरुष किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? संजय आर्य जी बता रहे हैं, आप पुरुष की परिभाषा। आप पुरुष कौन होते हैं? बेटा आप पुरुष जो परमात्मा ने ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया, उसके अनुसार जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वेदों के अनुसार ही चलते हैं, उनके वही आचरण में होता है, तो वही आप पुरुष होते हैं। आप पुरुष क्या केवल धार्मिक उन्नति वाले ही होते हैं? हाँ या ना? हाँ। आप पुरुष केवल धर्म की उन्नति के लिए ही नहीं, संपूर्ण उन्नति के लिए होते हैं, और वह विज्ञान और राज्य आदि ऐश्वर्यों की प्राप्ति हमें उनसे ही होती है। मंत्र यही कह रहा है, आप पुरुषों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए, जिससे हमारा राज्य अधिक फैले, इसमें विज्ञान बहुत बढ़े। तो ये सभी नोट कर लें, आप पुरुष धर्म के अनुकूल शिल्प विद्या आदि विज्ञान को प्राप्त कराने वाले, उन सभी का नाम आप्त पुरुष है। तो आप्त पुरुष के कथन के अनुकूल हो। अब आप्त पुरुष के कथन श्री कृष्ण के, रामचंद्र जी के, हनुमान के, कपिल के, कणाद के, जैमिनी के, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक जितने भी हमारे साधु संत महान धर्मानुकूल हुए, उन सभी के जो कथन हैं वे हमें मानने योग्य हैं, सत्य और असत्य को जानने के लिए। अब हमने वर्तमान में देखते हैं, श्री कृष्ण आप्त पुरुष हैं, श्री कृष्ण आप्त पुरुष हैं, उनके ऊपर लांछन लगाने वाला क्या वो राष्ट्रवादी धार्मिक हो सकता है?
क्योंकि अपने आप्त पुरुष यदि वे हैं तो वे आप्त पुरुष ही हैं, उनमें कोई दोष नहीं हो सकता। आज का विषय यही रोकते हैं, समय लगभग काफ़ी हो गया है, आगे का विषय फिर रखा जाएगा। ओम सम।